प्यारे बच्चों, आज हम सीखने सिखाने की एक नई विधा की शुरुआत कर रहे हैं और वो भी कक्षा 6 के एक सबसे पहले टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जितनी भी हमारी गिनती की संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे दैनिक जीवन में हमें अनेक कार्यों में वस्तु गिनने की आवश्यकता होती है। आप कभी अपने कक्षा के सहपाठियों की गिनती करते हो कि आज हमारी कक्षा में कितने सहपाठी हैं, कल के मैच में भारत द्वारा बनाए गए रनों की गिनती करते हो, और कई दैनिक जीवन में हमारे बहुत सी गिनती के काम आते हैं। तो जितनी भी हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो गिनती की संख्याएं हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं जहां तक हम गिन सकते हैं सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्या और संख्यांक पढ़ेंगे हम सबसे पहले। संख्या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है, जिससे हमें बोध होता है। उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, मैंने ये स्टार बनाए कि बच्चों ये कितने स्टार हैं? आप बताते हो 3। अभी मैं यहाँ पे बॉल बना दूं और पूछूं कि बच्चों ये आपको कितनी गेंद दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे 4। अब ये तो हो गई संख्या इन स्टार की और बॉल की या गेंद की, लेकिन इस संख्या को हम किस प्रतीक द्वारा दिखाएंगे उसको कहते हैं संख्यांक। संख्यांक संख्या के लिए प्रयुक्त अंक वो संख्यांक कहलाता है। जैसे 3 था, 3 को हम लिखते हैं ऐसे। 4 था, इसको अंतरराष्ट्रीय पत्ती में हम ऐसे लिखते हैं। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए हमारी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उसमें अलग अलग लिपियां हैं, तो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हम कुछ लिपियों में देखते भी हैं, क्योंकि सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ज्ञात थी, तो हम कुछ लिपियों में देखते हैं। जैसे आती है हमारी एक लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी है, फिर रोमन लिपि है और अंतरराष्ट्रीय लिपि है। अंतरराष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि में हम वो 1 को ऐसे लिखते हैं और रोमन में ऐसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय में 1 बनाते हैं। और देवनागरी लिपि में ही हम अगर 2 को कहें तो 2 को हम लिखते हैं ऐसे, और रोमन में ऐसे, अंतरराष्ट्रीय में ऐसे। 3 देवनागरी में 3 को हमने वैसे लिखा और रोमन में ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे आप लोग जानते हो। इसी प्रकार से 4 IV, 4, 5, 7 VII, 7 और 8 ये हो गया VIII और 9। ठीक है, तो ये हो गया। बच्चों अब हम देखते हैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। जैसे हम जानते हैं कि जितने हमारे अंक हैं 1 से लेकर 9 तक के, उनमें सबसे बड़ा अंक क्या है?
9 है। तो सब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, एक अंक की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। इसके आगे भी हम जितने भी अंकों की हमारे से संख्या पूछी जाती है उसको बता सकते हैं। उसका तरीका यही है कि अगर वो पूछता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आप 999 करके 5 बार लिख देंगे, यानी वो हो जाएगा हमारा 99,999। ऐसे अगर वो कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 1 लिख करके उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम चलते हैं अभ्यास 1A पर। तो अभ्यास 1A का हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में लिखिए। पहला सवाल है 427। इसको कैसे लिखेंगे हम संख्यांक में? इसको लिखने का तरीका यही है, आपने पढ़ा होगा स्थानीय मान, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो स्थानीय मान पत्ती। तो 427 इसको ऐसे लिखेंगे हम, इकाई, दाई, सैकड़ा। अगर आपसे लिखना नहीं आता है, आप अभी जो है इसमें पूरे पारंगत नहीं हुए हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 427, यानी 100 पर हमारे सैकड़े पर कितना है 4। 27 27 आप जानते हो 2 दहाई 7 इकाई 27 होता है, तो दहाई पर 2 आ गया और इकाई पर 7 आ गया। ऐसे 3501 है, 3000 यानी 1000 तक लिखने का हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 3000 और 500, 100 यानी सैकड़े पर हमारा कितना है 5। 101 दाई हमारा नहीं है, एक पर एक, इकाई पर 1 लिख दिया और दाई पर हम शून्य लगा दें क्योंकि दाई उसमें नहीं दी है। 115, 100 यानी 100 तक चलाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो 115, 100 सैकड़ा 1 है 15, 1 दहाई 5 इकाई 115। 79,000 इस बार हम 10,000 तक लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो 79,000 यानी 7 दहाई 9 इकाई, 1000 पे 7 दहाई 9 इकाई। 79,000 29 सैकड़ा में नहीं है, 29 होता है 2 दहाई 9 इकाई, सैकड़े की जगह शून्य। तो ये हो गया 79,029। इस प्रकार आसानी से आप विभिन्न प्रकार के जो संख्यांक में लिखने के लिए संख्या दी होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारे सामने आता है पहले वाले का बिल्कुल उल्टा। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, वही तरीका है जैसे पहले लिखा था। इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो ये हो गया 7,000, 1 दहाई 9 इकाई 19। 7,000 क्योंकि सैकड़े में कुछ नहीं है इसलिए सैकड़ों को छोड़ देंगे, 7,019। इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 2 दहाई 3 इकाई। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो ये हो गया 2 दहाई 3 इकाई 23,000। तो सैकड़े पे यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 दहाई 3 इकाई 13 हो गया, यानी 23,013। 23,013। ऐसे बच्चों इसको भी कर सकते हैं। देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा, 1000 और 10,000। अब इसको ध्यान से देखिए, 10,000 10,000 को इसे लिख दो, 10,000। तो 10,000 पे हमारा 6 है, यानी ये दहाई और ये इकाई, 6 दहाई 9 इकाई 69। 69,000 सैकड़े पे 3 है 300 और दाई पे 7 है 70 और 9 79, यानी 69,379। 69,379
379। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 8,93,000, सैकड़े पे कुछ नहीं है, 5 दाई 9 इकाई 59, 8,93,059, 8,93,059। समझ आ गई आपकी। अब सवाल नंबर 2 वह आता है हमारे सामने। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, इकाई धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा इकाई धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। यानी ये जो संख्याएं हमारे सामने आई है इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो हमने देख लिया इसको ऐसे ही, जैसे स्थानीयमान पद्धति द्वारा हमने पहले सवाल हल किए थे, इसको हल करेंगे। इकाई धाई सैकड़ा यानी ये हो गया हमारा 100। ऐसे इसको देखेंगे, इकाई धाई सैकड़ा हजार, ये हो गया हमारा 1,000। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा हो गया 10 लाख। ऐसे इसको देखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कितना है 1 करोड़। इस प्रकार आसानी से हम दिए गए अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये संख्याएं दी गई है इधर, और इधर हमें अंक छांटने हैं। इसमें कौन कौन से अंक आए हैं देखिए। संख्या दी हुई है 10, तो 10 में जो अंक आए हैं उनको ऐसे लिख देंगे 0, 1, 11। देखिए ये बच्चों, इसमें हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति हुई है तो हम उस अंक को एक बार ही लिखेंगे, चाहे वो उस संख्या में कितनी भी बार आया हो। ऐसे ही 18 है, 18 में अंक आया हमारा 1 और 8। संख्या 0 है तो उसमें 0 ही अंक आया है, और 3 में 1 ही अंक 3 आया है। ठीक है, समझ आ गया। अब सवाल नंबर 4 है हमारे सामने। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार के सवालों को करना बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते हैं इसको। देखिए, सबसे छोटा अंक लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो एक संख्या तो हमारे पास ये हो गई। अब हम जो इसका पहला अंक था इसको जो का तो रखेंगे और बाद वाले दोनों अंकों का स्थान बदल देंगे। ठीक है। अब सबसे जो पहली संख्या बनाएगी उसमें हम दूसरे वाली संख्या को ले लेंगे और इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे लिख देंगे, फिर बाद वाली दोनों संख्याओं का स्थान बदल देंगे। उसके बाद जो हमने सबसे पहली संख्या बनाई थी उसके सबसे लास्ट का अंक जो है उसको लेंगे और इनको लिख देंगे, और फिर इन दोनों का स्थान बदल देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बनी, और इसमें हमारे 2 काम हो गए। एक तो अगर वो पूछता है कि 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो जो हमने सबसे पहले अंकों को आरोही क्रम में लिखा था वो ही हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। और जो जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम सबसे लास्ट में आए और हमने अंकों को अवरोही क्रम में लिखा, तो ये हमारी इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन ये नियम हमारा तभी लगेगा जब इसमें कोई शून्य अंक ना हो। अगर शून्य अंक होगा तो ये नियम हमारा बदल जाएगा। इस अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल उसी नियम पर आधारित है। देखिए, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। अब 3 अंकों की सभी संख्याएं हम कैसे लिख दें, क्योंकि अगर हम पहले शून्य को लिख देंगे तो 3 अंक की संख्या नहीं रहेगी, वो 2 अंक की हो जाएगी। देखो जैसे हमने इसे यहाँ लिख दिया 0, 3, 5, तो वो 3 अंक की न रह के 2 अंक की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से अन्य जो अंक है 0 से बड़ा
उसको लिखते हैं। तो 3 0 और 5 0 से बड़ा अंक, उसके ठीक बाद हमने 0 लगा दिया और फिर सबसे बड़ा अंक लिख दिया। अब वही जो पहले वाली प्रक्रिया थी कि इन दोनों अंकों पे स्थान बदल देंगे। ये हो गया हमारा 3 5 0, 3 5 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते हम, तो उसको लेंगे 5 0 3 और 5 3 0। इस बात करते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी इन 3 अंकों से बनने वाली, और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इस प्रकार से अगर किसी अंक में 3 अंकों में अगर शून्य भी है तो उनसे केवल 4 संख्याएं बनेगी। अगर नॉन जीरो यानी शून्य नहीं है 3 अंकों में तो उनसे 6 संख्या बनती है। ठीक है, ये सवाल हमारा। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास 4 अंक दिए गए हैं। 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है हमें। तो इसके लिए जो हमने पिछले सवाल में किया था वही करना है। अगर हम इसकी सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमें शून्य को छोड़कर, शून्य से जो बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर शून्य और फिर पहले अंक से बड़ा और उसके बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखो यहाँ पे शून्य है, शून्य को छोड़कर उससे बड़ा अंक क्या है 5, 5 के ठीक बाद शून्य लगाएंगे और 5 से बड़ा अंक क्या है 6 और फिर 7। इस प्रकार 5067 इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 7 है, उसके बाद 6 फिर 5 0, 7650 इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला सवाल देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, जैसे यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम उतनी ही बार 9 लिख देंगे। तो 99,999। और सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख करके जितने भी अंक हैं उनको पूरा करने के लिए 3 शून्य लगा देंगे। 1 के आगे 4 शून्य लगा दूं, 1 2 3 4 यानी 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब हमारे पास 8वां सवाल है। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आपने पिछली कक्षाओं में खूब स्थानीय मान निकालने हैं, यहाँ भी निकालते हैं। देखिए हम संख्या को लिखते हैं 5231। एक जो है हमारा इकाई पर है तो इसमें कर देंगे 1 गुना 1, इसका मान हो गया 1। ऐसे जो 3 है हमारा, 3 है हमारा दहाई पर, 3 गुना 10 बराबर 30। और जो 2 अंक है हमारा संख्या में वो सैकड़े के स्थान पे है, तो 2 गुना 100 बराबर 200। और जो 5 है वो हमारा 1000 के स्थान पे है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 5000। इस प्रकार ये सवाल हल हो गया। प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे 636। ये 6 हमारा इकाई पर है तो यहाँ लिख देंगे 6 गुना इकाई 1 यानी 6 एकम 6। और ऐसे ही ये 6 हमारा इकाई दहाई सैकड़े पर है तो इसको लिख देंगे 6 गुना 100 बराबर 600। ठीक है, ऐसे अगला सवाल देखते हैं। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिखेंगे 3334। अब हमें केवल 3 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, तो 3 का स्थानीय मान, ये 3 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो ये हो गया हमारा 3 दाम 30। ये इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो ये हो गया हमारा 300। इस प्रकार से लिखेंगे, इससे इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। ठीक है, जिससे जोड़ने में आसानी रहे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये 1000 हो गया। तो बेटा ये आ गया, 3 को 1000 से गुणा करेंगे 3000। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो इसके योगफल ज्ञात करेंगे। जोड़ लीजिए, ये इकाई पे सब 0 है तो 0 हो गया, 3 0 0 3 हो गया, 3 0 3 और ये हो गया 3, यानी ये योगफल हो गया 3330। ऐसे ही बिल्कुल सेम सवाल है
22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो बहुत आसान है ये भी, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 5 हमारे इकाई पर है, 5 एकम 5, और ये हम 5 हमारा, आप जानते हो इकाई ढाई सैकड़ा ना 100 बराबर 500। हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, इधर से दाई लेंगे, आप घटाना जानते ही हैं, ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 और ये हो गया 4। तो इसका अंतर कितना आ गया 495। धन्यवाद बच्चों।